फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान विषय से इतिहास पाठ 3 से कार्यपत्रक 80 या 80 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 4 फरवरी 2022 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नाजीवाद और हिटलर का उदय, भाग 5। विद्यार्थियों, इसके पहले हमने 4 पार्ट पढ़ लिए हैं। नाजीवाद और हिटलर के उदय पार्ट से 4 पार्ट को पढ़ चुके हैं। आज हमारा 5वां पार्ट है जो कि हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं और प्रश्नों के उत्तर करने वाले हैं। विद्यार्थियों, नात्सी विश्व दृष्टिकोण आइए देखते हैं। इस दृष्टिकोण में सभी समाज बराबर नहीं थे। इस नजरिए में ब्लॉन्ड नीली आंखों वाले नॉर्डिक जर्मन आर्य सबसे ऊपरी और यहूदी सबसे निचली पायदान पर आते थे। नात्सियों के अनुसार जो नस्ल सबसे ताकतवर है वह जिंदा रहेगी, कमजोर नस्लें खत्म हो जाएंगी। आर्य नस्ल सर्वश्रेष्ठ है, उसे अपनी शुद्धता बनाए रखनी है, ताकत हासिल करनी है और दुनिया पर वर्चस्व कायम करना है। न्यूरेनबर्ग नागरिकता अधिकार सितंबर 1935 के अनुसार जर्मन नस्ल वाले व्यक्तियों को ही जर्मन नागरिकता और अधिकार मिलेगी। वह यहूदियों और जर्मनों के बीच विवाह और संबंधों पर पाबंदी लगा दी गई। इसके अलावा यहूदियों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर पाबंदी, यहूदी व्यवसायों का बहिष्कार, नौकरियों से निकाला गया और यहूदियों की संपत्ति को भी जब्त कर ली गई। विद्यार्थियों, आइए आगे देखते हैं नात्सी युवा सोच क्या था, इसके बारे में देखते हैं। बच्चों, हिटलर का मानना था कि एक शक्तिशाली नाजी समाज की स्थापना के लिए बच्चों में नाजी विचारधारा का होना बहुत जरूरी है। इसके लिए बच्चों पर पूरा नियंत्रण आवश्यक था। अच्छे जर्मन बच्चों को नाजी शिक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। यह प्रशिक्षण की एक लंबी प्रक्रिया थी। स्कूली पाठ्यपुस्तकों को नए सिरे से लिखा गया। नस्ल के बारे में प्रचारित नाजी विचारों को सही ठहराने के लिए नस्ल विज्ञान के नाम से एक नया विषय पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। बच्चों को सिखाया गया कि वे वफादार, आज्ञाकारी बने, यहूदियों से नफरत और हिटलर को आदर्श माने। खेल कूद के जरिए भी बच्चों में हिंसा और आक्रामकता की भावना पैदा की जाती थी। हिटलर का मानना था कि मुक्केबाजी और प्रशिक्षण बच्चों को फौलादी दिल वाला, ताकतवर और मर्दाना बना सकता है। 10 वर्ष की उम्र के जर्मन बच्चों को युंग फोक और 14 वर्ष से बड़े लड़कों को हिटलर यूथ नामक संगठनों में शामिल कर नात्सी राष्ट्रीय समाजवाद की भावना भरी जाती थी। इन संगठनों में से वे युद्ध की उपासना, आक्रामकता व हिंसा, लोकतंत्र की निंदा और यहूदियों, कम्युनिस्टों, जिप्सियों और अन्य अवांछितों से घृणा का सबक सीखते थे। लगभग 18 साल की उम्र में वे लेबर सर्विस, श्रम सेवा में शामिल हो जाते थे। उसके बाद उन्हें सेना में काम करना पड़ता था और किसी नात्सी संगठन की सदस्यता लेनी पड़ती थी। आइए बच्चों, अब हम नारी मातृत्व सोच के बारे में देखते हैं। उस समय जब हिटलर का समय था तो क्या था, नारियों की स्थिति क्या थी, इसके बारे में देखते हैं। नात्सी सोच के अनुसार महिलाएं पुरुषों, मर्दों से भिन्न और कमतर होती हैं। इनकी बराबरी संभव नहीं है। लड़कियों को कहा जाता था कि उनका फर्ज एक अच्छी मां बनना और शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना और उनका पालन पोषण करना है। नस्ल की शुद्धता बनाए रखने, यहूदियों से दूर रहने, घर संभालने और बच्चों को नात्सी मूल्यवान वस्तुओं, मान्यताओं की शिक्षा देने का दायित्व महिलाओं पर ही है। हिटलर के अनुसार राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक मां होती हैं, लेकिन नाजी जर्मन में सारी माताओं के साथ भी एक जैसा व्यवहार नहीं होता था। जो औरतें नस्ली तौर पर अवांछित बच्चों को जन्म देती थी उन्हें दंडित किया जाता था, जबकि नस्ली तौर पर वांछित दिखने वाले बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को इनाम दिए जाते थे। निर्धारित आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली महिलाओं को सार्वजनिक रूप से अपमानित कर उन्हें कड़ा दंड दिया जाता था। तो यह था आज का हमारा वर्कशीट। बच्चों, आइए अब प्रश्नों के आंसर करते हैं। पहला प्रश्न है, हिटलर का नात्सी विश्व दृष्टिकोण क्या था? तो इसका आंसर हम लिखेंगे बच्चों, नात्सी विश्व दृष्टिकोण में सभी समाज बराबर नहीं थे। इस नजरिए में
ब्लांड नीली आंखों वाले, नॉर्डिक, जर्मन आर्य सबसे ऊपरी और यहूदी सबसे निचली पायदान पर आते थे। नासियों के अनुसार जो नस्लें सबसे ताकतवर हैं वह जिंदा रहेंगी, कमजोर नस्लें खत्म हो जाएंगी। तो इस प्रकार से पहले प्रश्न का आंसर हम कर लेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, नासी सोच को अगली पीढ़ी में लाने के लिए हिटलर ने कौन से उपाय किए? तो इसका आंसर हम लिखेंगे बच्चों, हिटलर का मानना था कि एक शक्तिशाली नासी समाज की स्थापना के लिए बच्चों में नासी विचारधारा का होना बहुत जरूरी है। इसके लिए बच्चों पर पूरा नियंत्रण आवश्यक था। अच्छे जर्मन बच्चों को नासी शिक्षा प्रदान प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। यह प्रशिक्षण की एक लंबी प्रक्रिया थी। स्कूली पाठ्यक्रमों में नए सिरे से लिखा गया नस्ल के बारे में प्रचलित नासी विचारों को सही ठहराने के लिए नस्ल विज्ञान के नाम से एक नया विषय पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कर लेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हिटलर के अनुसार महिलाओं की क्या क्या जिम्मेदारियां थी? तो इसका आंसर देखते हैं बच्चों, नाजी सोच के अनुसार महिलाएं पुरुषों मर्दों से भिन्न और कमतर होती हैं, इनकी बराबरी संभव नहीं। लड़कियों को कहा जाता था कि उनका फर्ज एक अच्छी मां बनना और शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना और उनका पालन पोषण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, एक अच्छे समाज के निर्माण में विद्यालयों का क्या योगदान हो सकता है? तो इसका आंसर लिखेंगे बच्चों, एक अच्छे समाज में के निर्माण में विद्यालय की अहम भूमिका होती है, क्योंकि जैसा हमें पढ़ाया व सिखाया जाएगा वैसा ही हम सीखेंगे या वैसा ही हम बनेंगे। एंड लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है, समाज में महिलाओं का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है, अपने जीवन के उदाहरणों द्वारा इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो आइए इस क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हम करते हैं बच्चों। हमारे समाज में महिला अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक एक अहम किरदार निभाती है। वह पूरी जिंदगी बेटी, बहन, पत्नी, माँ, सास और दीदी जैसे रिश्तों को ईमानदारी से निभाती है। इन सभी रिश्तों को निभाने के बाद भी वह पूरी शक्ति से नौकरी करती है ताकि अपना परिवार का और अपने देश का भविष्य उज्जवल बना सके। तो यह था आज का हमारा वर्कशीट बच्चों, कार्यपत्रक। विद्यार्थियों, कोविड-19 जैसे महामारी से सुरक्षित रहने के लिए हमें मास्क पहनने की आवश्यकता है। धन्यवाद।